मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे। ये वोट बंदी और वोट चोरी और ऊपर से ये सीना चोरी, ये बिहार को मंजूर नहीं है। बिहार लड़ेगा, बिहार इसके सामने आगे झुकेगा नहीं। आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। लागल लागल झुलनिया में धागा बल्ला मुकल करता चला। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कल इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने जो महायात्रा निकाली है, महागठबंधन ने जो यात्रा, वोटर यात्रा निकाली है, वो खतरनाक, अद्भुत और लाजवाब है। क्योंकि आपको पता होगा कि नवंबर में बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं और वहां पर एसआईआर को अप्लाई कर दिया गया है। एसआईआर पर बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले विपक्ष व कांग्रेस चाहती है कि चुनाव आयोग जवाब दे हर किसी चीज का, वोट चोरी का। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन गए अचानक से, उनको नए नए वोट मिले। क्या इतने सारे नए नए वोट है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए उन्होंने इस पदयात्रा को निकाला है और ये पदयात्रा बहुत खास, बेहद खास थी और खतरनाक थी। हालांकि में बीजेपी की बोलती बंद हो रखी है, नहीं किसी भी तरीके से बीजेपी का कोई बयान आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बयान तो ये है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। हालांकि में चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और उसमें क्या बातें की, किस तरीके से क्या डिसीजन लिया गया और किस तरीके के आरोप लगाए गए, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि वो बातें भी बहुत सेपरेट और सिक्योर तरीके से की गई है और बहुत लंबे तरीके से की गई है। इसीलिए उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देखिए। पर पहले मैं आपको बता दूं कि विपक्ष और ये कांग्रेस जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हुए इस तरीके से, तो ऐसा हुआ क्यों? क्या चुनाव आयोग को अब पता चल रहा है? इन्होंने आरोप लगाए तब। हालांकि में विपक्ष और कांग्रेस ने इस रिसर्च को करने में 6 महीने लगा दिए, लेकिन जब 6 महीने में ये रिजल्ट सामने आया, वो भी एक विधानसभा का, तो उसके बाद चुनाव आयोग के अंदर हड़बड़ी मच गई। लेकिन यहाँ पर देखिए कि उन्हीं 48 घंटे के अंदर अनुराग ठाकुर ने कम से कम 4 से 5 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट की पूरी डिटेल निकाल डाली। क्या ये चीज तब पहले से नहीं कर सकते? क्या ये कांग्रेस ने कदम उठाया तभी तुम्हारे दिमाग में आया? क्या चुनाव आयोग जब से चुपचाप बैठा हुआ था? चुनाव आयोग कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको हलफनामा देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं जो इस रैली में हुआ उसके बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आपको मुद्दे से अलग नहीं भटकाना चाहता। इस महारैली में क्या हुआ, इस जो ये महारैली यात्रा शुरू हुई थी, इसमें क्या क्या भाषण दिए गए थे, कौन कौन शामिल हुए और उनके क्या विचार थे, क्या किसके बारे में उन्होंने बात की, सब के बारे में आज डिटेल से हम बात करेंगे। हालांकि मैं इस महागठबंधन और कांग्रेस के पूर्व बड़े बड़े नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद यादव चुनाव आयोग और बीजेपी पे भड़कते हुए नजर भी आए थे और खतरनाक तड़कते भड़कते उन्होंने भाषण भी दिए, इस उम्र में तबीयत खराब होने के बावजूद भी। तो मैं सभी का एक एक करके आपको भाषण सुनाना चालू करूंगा और उन्होंने क्या कहा सब कुछ आपको बताना चालू करूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं कांग्रेस के जो नेता है कॉमरेड भट्टाचार्य जी, उन्होंने क्या कहा चुनाव आयोग के बारे में, इस रैली के बारे में, वोट चोरी के बारे में, जरा सुनिए ध्यान से। सभी साथियों को जय भीम, लाल सलाम। आज ये महती सभा सासाराम की ऐतिहासिक धरती पर इन चुनाव चोरों ने कई राज्य में चुनाव चुराने के बाद, कई चुनाव में वोट चोरी करने के बाद
इनको लगा था कि बिहार में अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि दिन दहाड़े चुनाव में डाका डाला जा सकता है, लेकिन यह बिहार है और पिछले 9 जुलाई को चक्का जाम के जरिए आपने यह साबित कर दिया पूरे देश के सामने, ये वोट बंदी और वोट चोरी और ऊपर से ये सीना जोरी ये बिहार को मंजूर नहीं है। बिहार लड़ेगा, बिहार इसके सामने आगे झुकेगा नहीं, आपने ये साबित कर दिया था। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है आपने देखा, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग वो 65 लाख लोगों की सूची भी हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। 22 लाख लोगों को मृतक घोषित कर दिए गए और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरा के नौजवान मतदाता मिंटू पासवान वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस पूरे वोट चोरी की साजिश ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं। हम जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में ये जो 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, इनमें से कितने हजार मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान हैं, ये हमें जानना है और उन तमाम लोगों के मताधिकार की गारंटी करनी है कि यात्रा अभी तो शुरुआत है और ये जो वोट चोरी की साजिश इसकी भी अभी शुरुआत हुई है। ये 65 लाख के बाद आगे और चोरी होनी है, आगे और फर्जी नाम जोड़े जाने हैं और इसीलिए आप जगे रहिए, सजग रहिए, एक एक वोट के लिए लड़िए। और हालांकि मैं जिस तरीके से भट्टाचार्य जी ने बात करी थी उसी अंदाज में मुकेश साहनी ने भी अपना भाषण दिया और बताया कि हम ये वोट चोरी को नहीं होने देंगे, हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे, बिहार से ये चीजें चालू हुई है और हम हर प्रदेश में जाकर ये बात आपको बताएंगे, जनता को बताएंगे, गरीब जनता को बताएंगे और जागरूक करने का काम करेंगे। जरा मुकेश साहनी को भी सुन लीजिए। साथियों, ये जो यात्रा है ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है। साथियों, आज देखिए, इस देश के चलाने के लिए सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी समय में आप देखिए, हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज किस तरीके से हम सबसे लड़ाई लड़ रहा है। जैसा कि आपने मुकेश साहनी और भट्टाचार्य जी को सुना, ये एक ट्रेलर था इस रैली का, लेकिन असली पिक्चर अब शुरू होगी जो कि तेजस्वी यादव ने भाषण में बोला। वो कुछ अलग ही था, अंदाज ही अलग था, बेहद खास अंदाज था और उस अंदाज में बोला बिहारी स्टाइल में कि बिहारी एक बिहारी सब पे भारी और बिहारी है वो तीखी मिर्ची वाला है, तीखी मिर्ची वाला। इस तरीके से भाषण दिए तीखे तीखे, जो कि चुनाव आयोग और बीजेपी की पिछवाड़े में जाकर लगे होंगे शायद। बोला कि बिहारी खैनी खाता है और चूना मिलाता है, उसी चूने में तुमको रगड़ रगड़ के मारेंगे। देखिए, सुनिए उनके भाषण किस तरीके से तीखे अंदाज में उन्होंने भाषण दिए, जरा ध्यान से सुनिए। सासाराम के ऐतिहासिक धरती पर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित बिहार के पर्याय और पहचान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभिभावक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, अपने संघर्ष, जज्बे और हौसले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के नाक में दम करने वाले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय राहुल गांधी जी, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर के लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको यह समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया।
लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। जरूरी है। हालांकि में इस भाषण के बीच में तेजस्वी यादव ने जिक्र किया था कि बीजेपी जो सरकार काम कर रही है वो हमारे ही कॉपी करके कर रही है। जो हमने मुद्दे उठाए थे उन्हीं मुद्दों को लेकर वो काम कर रही है। तो ये कर क्या रही है? मतलब ये तो हम भी कर सकते हैं विपक्ष में होकर, ना कि पक्ष में होकर। ये चीजें तो हम कर सकते, तो फिर आपको इस चीज में क्यों दिलचस्पी आ रही है? हालांकि में इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी रखी और अच्छे अच्छे मुद्दे भी रखे और बिहार की जनता को जागरूक करने का काम किया। और राहुल गांधी के इस तेवर को बीजेपी सह नहीं पा रही है, चुनाव आयोग सह नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पोल पट्टी खोल के रखी है वो शायद आज के टाइम पे भारत में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। वो काम करके दिखाया राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने इस भाषण में क्या कहा, जरा सुनिए ध्यान। संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे। मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी ने किस किस तरह की किस किस टॉपिक पर बातें की, आपने अच्छे से सुना ही होगा। हालांकि मैं राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर भी बात करी थी कि जाति जनगणना भी होनी चाहिए, ये बीजेपी ने क्यों नहीं करवाई, ऐसा क्यों हुआ, ये वो बहुत तमाम सारी बातें उन्होंने की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर से वही कहना चाहूंगा चुनाव आयोग पर लेकर कि जब राहुल गांधी ने एक विधानसभा के बारे में इतनी सारी डिटेल, इतने सारे वोटर चोरी, इतनी सारी मतलब कमियां निकाली, फिर उन्हीं 48 घंटों के अंदर अनुराग ठाकुर ने, जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने 48 घंटे के अंदर 5 से ज्यादा लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट, वो भी विपक्ष के नेताओं के जहां से वो जीते हैं उनके बारे में निकाली। क्या ये काम पहले आप कर नहीं सकते थे? क्या इसको अभी करना था? क्या कांग्रेस की कॉपी करना था या फिर कांग्रेस को दबाना चाहते? लेकिन मैं आपको बता दूं कि विपक्ष और कांग्रेस अब दबना नहीं चाह रही है और वो डटकर खड़ी है और इस महारैली और इस महागठबंधन की रैली बता रही है कि आपकी नाकामयाबी आपको ही उल्टी गलत साबित हो सकती है। इसी बात पर चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि लालू प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे। आप शांति के साथ सुनना चाहिए। उस वोटिंग के अधिकार को आज मोदी लाल किले के ऊपर ठहरकर ललकार रहा है, लोगों को कह रहा है, ये देखो तुम्हारे वोट मैं ले लूंगा, हमारी वोट खींचने की कोशिश वो कैसा कर रहे हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं। वो ये बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 65 लाख वोट कट गए। किनके कट गए? गरीब, मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और आदिवासी, इनके लोग, अल्पसंख्यक, इनके वोट कट गए और ये उनको छुड़ाना है। मोदी इधर ध्यान नहीं दे रहे और मोदी को ये मालूम होना चाहिए अगर जनता के जो मुश्किलात है अगर वो नहीं सुनेंगे, उनको जनता आज नहीं कल हटा के रहेगी। कविता ये है कि गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अत्याचार होंगे पर मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो बस जयकारों और वाहवाहों के लिए, पर तो इंतजार करेगा कि कोई रक्षक आएगा जो हमें अत्याचारियों से मुक्त कराएगा। इसीलिए आज राहुल गांधी जी आपके रक्षक बन के आए हैं, तेजस्वी उनका साथ दे रहे हैं। ये सब ने मिलके यहाँ पर नई सरकार लाएंगे, नया एक सिस्टम को वो तैयार करेंगे। सभी भाइयों और बहनों, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और रास्ते जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी, सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए।
लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट चोर, जोरदार नारा लगाएंगे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, वोट चोर, वोट चोर। दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया